मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपके बेटे ने आपसे नाफरमानी की है। बस बस बहू बेगम, अब न रो, अब न रो। हमने माफ किया, हमारे खुदा ने माफ किया। आज से ये सब घर तुम्हारा, तुम मालकिन हो। अम्मी जान, शादी में तो मैं किसी को बुला नहीं सका, इसीलिए एक शानदार दावत होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार शामिल हों। दावत वलीमा देंगे बरखुरदार, ये शादी की दावत होती है। और मैं चाहता हूँ अब्बा जान, उस दावत वलीमा में आपकी बहू बेगम सोफो निस्बा के रिश्तेदार भी शामिल हों। जरूर शरीक हूँ। अकरम भी तुम्हारी शादी में शरीक होने के लिए दमिश्क से जल्दी आ गया। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो दावत वलीमा में उसके वालिदैन को बुलाकर अकरम और मासूमा की शादी की तारीख भी तय करेंगे। हाँ अब्बा जान, उस मुबारक मौके पर यह मुबारक काम तो हो ही जाना चाहिए। अरे हाँ बेटे, मैं तो भूल ही गई थी। अकरम वो तुम्हारा मोहतरम आमिल कामिल वाला तावीज दे गया है और वो तावीज की बहुत तारीफ कर रहा था। कह रहा था उस तावीज को पास रखने से अगर डाइन चुड़ैल भी तुम्हारे पास होगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लो बेटा, पहन लो। हाँ पहन लो बेटा। अम्मी जान, अभी इसकी क्या जरूरत है? कहीं बाहर तो जा नहीं रहा हूँ। जब बाहर जाऊंगा तो पहन लूंगा। आज शरारा गुल की 21वीं शादी हो गई है। उसके 20 शौहर शादी की रात मर चुके हैं। 21वां शौहर जिशान भी आज शादी की रात को मर जाएगा और इसकी मौत से बड़ी जादूगरनी बना देगी। नहीं, वो मुझसे बड़ी जादूगरनी नहीं बन सकती। बन जाएगी। आज रात रात में अपने शौहर जिशान को मारकर वो 21 रूहों के मालिक बन जाएगी। नहीं, फिर भी रहेगी मेरे कब्जे में ही, क्योंकि शरारा गुल मेरे कब्जे में है। शरारा गुल के पास अब 3 बड़ी ताकतें होंगी। पहली ताकत तो खुद शरारा गुल की अपनी ताकत है। दूसरी ताकत उसके 21 मरे हुए शौहरों के रूहों की ताकत होगी और तीसरी ताकत बदरू डाइन की। देख, क्या देखो? जाहिर हो अपने 20 शौहरों को कत्ल करने वाली बीवी, कोहिस्तानी किले की जादूगर शहजादी शरारा गुल। अपने 21वें शौहर ज़ीशान को सुहागरात के मक्तल पर अपनी शादी की पहली रात में कत्ल करने वाली, नागन बनकर मार देने वाली शरारा गुल, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा।
जादूगरनी साहिरा मर्रिखा, ये मेरी ताकत को क्या हुआ? मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही? ये क्या हो रहा है? देख, तेरे 21वें शौहर जीशान के तकिए के नीचे क्या रखा हुआ है। ये वही जलाली आमिल कामिल का ताबीज है जो पहले अकरम के पास था, जिसकी वजह से तू उसका खून नहीं पी सकी। अभी तू इस 21वें शौहर को न मार, पहले इसके माँ, बाप, भाई, बहन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर। जादूगरनी मर्रिखा ठीक कह रही है। ठीक है जादूगरनी साहिरा मर्रिखा, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है। जा, उस पुराने महल के जंगल में जा, जहाँ तेरी 21वीं शादी की खुशी में तेरी सहेलियों ने तेरे लिए ताजा शिकार मार कर रखा है। जाती हूँ साहिरा मर्रिखा, अभी जाती हूँ। इतनी रात है, ये कौन जा रहा है? सोफो निस्बा, जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम तमाम रात यूं ही बैठे रहे, और आप हैं कि इतनी गहरी नींद में सोए कि उठे ही नहीं। गहरी नींद?
अपनी भाभी जान को हम अपने हाथ से खिला देते हैं। नहीं नहीं मासूमा, हम नहीं खाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत कैसे ठीक होगी? पूरी रात जागती रही है ये। हम ऐसे सो गए जैसे बेहोश हो गए हों। कल रात ये बड़ी अजीब बात हुई हमारे साथ। रात एक और अजीब बात हुई। आधी रात के करीब जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो इत्तेफाक से मेरी नजर मकान के बाहर गई तो देखा एक जवान लड़की बिल्कुल अपनी बहू बेगम जैसी अपने मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अम्मी जान, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की कौन हो सकती है? वो वहम है। वो लड़की नहीं, वहम है, वहम। तुम्हारी अम्मी जान का वो वहम लड़की बन गया है। जीशान भाई, अकरम, आ मेरे यार, गले मिल, गले मिल, गले मिल। तुझे कैसे पता चला? अरे भाई, वो अपनी फूलों वाली गुल अफरोज ने बताया कि कल रात फूल हमारे यहाँ से ही गए हैं। तुम्हारा दोस्त जीशान शादी करके दुल्हन घर में ले आया है। अब जल्दी बता कि दुल्हन कहाँ है? मेरी भाभी। मिलवाता हूँ तुझे। चल चल। अस्सलाम वालेकुम। ये है गुर्जिस्तान की शहजादी सोफोनिस्बा। सोफोनिस्बा गुर्जिस्तान की शहजादी? हाँ भाई हाँ, ये गुर्जिस्तान की शहजादी। अरे भाई, तो हमसे ये पर्दा कैसा? हाँ सोफोनिस्बा, भाई नकाब हटा दो। इनसे क्या पर्दा? अरे हम तो बचपन के लंगोटिया यार हैं। और अब तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। अकरम मियाँ, मुंह दिखाई कि कुछ रस्म तो निकालो। हाँ, ये बात अब्बा जान ने बिल्कुल सही फरमाया। भाई कुछ माल वाल निकालो, तभी तो अपनी भाभी का दीदार कर सकोगे, चेहरा देख सकोगे। ये लो भाभी जान, इसमें 100 अशरफियां हैं। और अब आप अपना ये चांद सा चेहरा हमें दिखा दीजिए। लगता है ये खूबसूरत फर्ज मुझे ही अदा करना पड़ेगा। आओ आओ। क्यों, चेहरा देखते ही होश उड़ गए? हाँ? पसीना पसीना हो गए। इसे कहते हैं हुस्न का जलवा। दुल्हन को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम सब अजनबी हैं। अगर वो चेहरा नहीं दिखाना चाहती, नहीं दिखाए, फिर कुछ दिनों बाद चेहरा दिखा देते। अम्मी जान, वो तो उठकर चली गई, लेकिन इन हसरत को क्या हुआ है? ये बेदम होकर क्यों खड़े हैं? चेहरा देखते ही इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी तो जान ही निकल गई हो। भाई अकरम, मेरे इंतखाब की दाद दे। तेरी भाभी है ना लाखों में एक? हाँ हाँ। आबूदा से भी ज्यादा खूबसूरत है ना? हाँ, है ना? मैं चलता हूँ। हाँ? नहीं नहीं बेटे अकरम, ऐसे कैसे जा सकते हो? हाँ। खाना खाकर ही जाओ। नहीं प्रभु जान,
مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے. سب سے پہلے مجھے وہاں جانا ضروری ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. اما اکرم میاں رکو تو. اکرم میاں. میں سچ کہہ رہا ہوں, میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں استاد عامل کامل. ذیشان کے گھر میں صرف و نسبہ نہیں بلکہ ایک بدرو ہے جو مجھے اس رات تو ملی تھی. میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی عابدہ. اس خوفناک جنگل میں بجلی کی چمک اور ہوا کے جھونکوں سے نقاب الٹتے ہی جو ایک لمحہ کے لیے چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا. بہو وہی چہرہ صرف و نسبہ ذیشان کی بیوی کا ہے. اس رات میرے ہاتھ میں تعویذ تھا جو آپ نے ذیشان کو دیا تھا. اسی تعویذ اللہ کے پاک کلام کی وجہ سے میں اس ناپاک روح سے بچ گیا, ورنہ یہ بات تم نے کہیں صوف و نسبہ کے سامنے تو نہیں کہی؟ نہیں, میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا. میں سیدھا وہاں سے آپ کے قدموں میں آ رہا ہوں. آپ ذیشان اور اس کے خاندان کو صوف و نسبہ سے بچا لیجئے. ابا جان, آپ اپنے مخبر جن سے کہہ کر اس ناپاک روح صوف و نسبہ کا سجا تو معلوم کیجئے. وہ کون ہے, کہاں سے آئی ہے اور آئندہ کیا کرنے والی ہے؟ میں ابھی معلوم کرتا ہوں. اے میرے وفادار خادم مخبر جن, حاضر ہو, حاضر ہو, حاضر ہو. حاضر ہے, حاضر ہے. تیرا وفادار مخبر جن حاضر ہے. میرے آقا حکم دے, کیا خبر ہے؟ خبر دے مجھے اے میرے مخبر جن. گرجستان کی شہزادی صوف و نسبہ, خبر دے کون ہے وہ؟ وہ گرجستان کی شہزادی صوف و نسبہ نہیں ہے. اس صوف و نسبہ کو مرے ہوئے 50 سال ہو گئے, اور یہ صوف و نسبہ شرارہ گل ہے. شرارہ گل؟ ہاں میرے آقا, شرارہ گل کے بارے میں کچھ دن پہلے تجھے بتا چکا ہوں کہ وہ کوہستانی قلعے کی جادوگرنی شہزادی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدرو ڈائن کو شرارہ گل کا جسم مل گیا ہے. اب اس میں 2 طاقتیں ہیں, ایک شرارہ گل کی اور دوسری طاقت بدرو ڈائن کی. ہاں میرے آقا, وہ ذیشان کے گھر میں کس ارادے سے ہے؟ تجھ سے انتقام لینے, مجھ سے, تجھ سے اور تیری بیٹی عابدہ سے. تیرے اور بیٹی عابدہ کے سامنے آ کر شرارہ گل یعنی بدرو ڈائن مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے شرارہ گل نے عابدہ سے اس کا شوہر چھین لیا. شادی والی رات ہی مار دینا چاہتی تھی, لیکن تیرا دیا ہوا تعویذ جو کہ ذیشان کے تکیے کے نیچے رکھا تھا, اس کی وجہ سے وہ پوری ناگن نہیں بن سکی, اسے نہیں مار سکی. جا, اب تجھے اجازت ہے. شکریہ میرے آقا. بیٹی, میں نے مخبر جن سے بات کی. اکرم نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ ہے. آپ ذیشان اور اس کے خاندان کو بچا لیجئے اور اس بدرو ڈائن کو ایسی سزا دیجئے کہ وہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. سزا تو اسے میری بیٹی عابدہ دے گی. اس ظالم بدروح نے شرارہ گل سے صوف و نسبہ بن کر میری بیٹی کا گھر چھینا ہے, اور میں اسے اس کی پوری دنیا چھین لوں گی. اس کی شیطانی طاقت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گی. مجھ سے میرا ہونے والا شوہر چھین کر
اس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی سزا صرف میں اسے دے سکتی ہوں. کوئی بادشاہ یا